नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। विदिशा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी ने प्रेस क्लब में वार्ता की। प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित की गई वार्ता 2014 के पहले और आज की देश की परिस्थिति पर रखी अपनी बात। दुनिया भर में भारत का सम्मान और मान बढ़ाने का किया दावा। महंगाई के मामले में सवाल पूछे जाने पर कहा कि उसे नियंत्रित करने की बन रही योजना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, जिला महामंत्री मुकेश तिवारी और मीडिया प्रभारी जितेंद्र बघेल रहे मौजूद। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते 8 साल का कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रेस वार्ता के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसी बात को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी आज विदिशा उन्होंने प्रेस वार्ता में प्रदेश की सरकार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार को डबल इंजन की सरकार बताते हुए तेजी से विकास की राह पर ले जाने के बाद कहीं एक इंजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरे इंजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया। हालांकि महंगाई के सवाल पर वे कुछ गोलमाल जवाब देते रहे। ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फेल नहीं हुआ, कोई तकनीकी विषय हुआ, कुछ दिन के लिए किसी चीज को रोका गया। ये सरकार अपने अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रख के हर कदम उठाती है। हमारी अपनी भावनाएं अलग हो सकती हैं, हमारी इच्छा निश्चित रूप से गरीब कल्याण की रहती है। शासन की भी गरीब कल्याण की ही है। और शिवराज सिंह चौहान जी से ज़्यादा सॉफ्ट हृदय कह सकते हैं, जनता के गरीबों के लिए सोचने वाला, बेटियों के लिए सोचने वाला, बच्चों के लिए सोचने वाला अगर कोई व्यक्ति तथा मुख्यमंत्री अभी तक हुआ नहीं इस प्रदेश के अंदर, तो हम योजना के तहत 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था, क्या लक्ष्य पूर्ण हो गया? लक्ष्य अभी बाकी है और 2000 इसको समय बढ़ा करके 2024 तक का माननीय मोदी जी ने कल्पना इसकी घोषणा की है। 22 तक हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचे हैं। हमने लगभग शहरी और ग्रामीण दोनों मिला करके 3.5 करोड़ के आसपास का जो लक्ष्य पार किया है आवासों का। और हम आगे भी, मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि किसी गरीब की छत कच्ची नहीं रहने देंगे, कच्चा मकान। चलिए आप सिर्फ ये बताइए, चुनाव के समय ही बाकी चीज़ों में कमी होती है, इसके बाद डबल रेट बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों? इस चुनाव के बाद देखेंगे। अभी जो कम हुए हैं ये कोई चुनावी दृष्टि से नहीं किए गए हैं, क्योंकि चुनाव केवल प्रदेश अपने यहाँ हो सकते हैं, बाकी सारे देश में चुनाव नहीं है। पत्रकारों को प्लेन सुविधा रेल में 50% आरक्षण की व्यवस्था थी। देखिए, ये कोरोना का काल था। क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना काल में हम जिस संकट से जूझ रहे हैं और यहाँ तक कि माननीय सांसदों की निधि तक हमने कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है। तो सारा देश एक दिशा में अभी संकट के समय में निकल के बाहर आया है। हम के पास तो बने रोड पे चलते थे आपके कार्ड। देखिए, देश पत्रकार भी भारत का विकास का एक हिस्सा है। पत्रकार भी भारत के विकास के योगदान में रखने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए जैसा आम नागरिक उससे थोड़ा पत्रकारों की व्यवस्थाओं को देखते हो, उनकी व्यस्तता को देखते हुए उनको सुविधा दी जाती है। किसी काम में किसी की शोध के लिए किया होगा, कोई स्थिति हो गई है। आम कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पत्रकारों को कौन कौन सी सुविधाएं मिली है मुझे नहीं मालूम है, कौन कौन सी बंद हुई है। पार्टी अधिक है। मोदी जी जो बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व बोलता है उसका हम पालन करते हैं, वह होता है। हमने घोषणा की थी कि युवाओं को मौका मिलेगा,
संगठन के अंदर हमने युवाओं को मौका दिया है। 35 साल से अंदर का युवा मोर्चा बनेगा, हमने वो किया है। महिलाओं की भागीदारी, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कही थी, वे अड़े रहे, बार बार कोर्ट से आवेदन गई है कि उपलक्ष्य में की गई, क्या आपकी बात है आपका? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, जो गरीबों के उत्थान के काम हुए हैं, उनको लेकर के हमने इस 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी केंद्र ने एक पखवाड़े का आयोजन किया है, जिसको हमने नाम दिया है सेवा सुशासन गरीब कल्याण, क्योंकि यही हमारे मोदी जी का कार्यों की पहचान है। सेवा है, सुशासन है, गरीब कल्याण है। और इसलिए इस पखवाड़े में पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 5-5 घंटे प्रतिदिन का समय दे करके हितग्राहियों से मिल करके, हितग्राहियों से बात करके अपना पूरा समय देने वाला है। इस निमित्त सभी मोर्चों को, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग प्रकार के काम दिए गए हैं। जैसे आज अनुसूचित जाति मोर्चा, जिसका कि मैं प्रदेश प्रभारी हुई हूँ, आज आजवा मोर्चे का हमारा कार्यक्रम है अनुसूचित जाति बस्तियों के अंदर हितग्राहियों से संपर्क का कार्यक्रम। पूरे देश में अगले 15 तारीख तक हर बस्ती के अंदर हर वर्ग के हितग्राही, किसान, श्रमिक से लेकर के हर प्रकार के हितग्राही तक, आदिवासी, जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, हम सब में पहुंचने वाले हैं। हमारा वर्ग, पार्टी का कार्यकर्ता सब जगह पहुंचने वाला है और मोदी जी के 8 वर्षों के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बात करने वाला है, हितग्राहियों से संपर्क करेगा। महंगाई को लेकर क्या निराकरण जल्दी ही सरकार करने वाली है? कोरोना काल में सारा विश्व, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था सारे विश्व की डगमगाई है, लेकिन भारत ने फिर भी उस अर्थव्यवस्था के दौरान भी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालते हुए अपने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला है। और इतना ही नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के लिए पैकेज भी दिए हैं। जहां रेहड़ी पटरी वालों के रोजगार बंद हो गए थे, गरीबों के रोजगार की चिंता हो गई थी, इसलिए अन्न की व्यवस्था भी की है। लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी पार्टी ने, जहां सरकार ने स्वावलंबी भारत की कल्पना दी, भारत के अंदर बनी हुई चीज़ों का उपयोग करने का आह्वान किया, हर तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। आगे चल के हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और विधायक जी ने पुलिस के खुलासे से पहले, करीब 3 घंटे पहले ये बता दिया था कि भाड़े के आरोपी ने हत्या की है, मोटरसाइकिल से आरोपी भागा है और आचार संहिता का भी शिकायत आपके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की। इन सबको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित विधायक जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। और अगर कोई चीज़ है तो इस बात की गंभीरता उनको रखना चाहिए थी कि पहले पुलिस उसको बताए कि किस तरह के काम अपराधियों ने किए हैं। आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया। वो जो आरोप विधायक जी लगा रहे थे, अब वो बताएं कि शैलेंद्र पटेल कौन है। टुंडा ही नाम है यादव, वो टुंडा किस पार्टी से संबंधित है ये हम सबको मालूम है कि वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तो इससे निश्चित इस बात का खुलासा हो जाए कि कौन लोग उसके पीछे थे इस हत्याकांड में। जब उन्होंने पुलिस को ज्ञापन देने पहुंचे थे तब उन्होंने 2 बार